देखो थ्योरम 2 के अंदर देखो, अगर एक सर्कल ले लेते हैं, इस सर्कल के बाहर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, मान लेता हूं मैंने ले लिया P, तो ये है मेरा एक्सटर्नल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। विद रिस्पेक्ट टू सर्कल का मतलब क्या हुआ, देखो मैं तीन तरीके से एक सर्कल और पॉइंट को प्लेस कर सकता हूं। देखो एक सर्कल ये रहा, सर्कल के बाहर पॉइंट है, एक कौन सा पॉइंट होता है, सर्कल और इसके ऊपर पॉइंट है, एक तीसरा वो होता है सर्कल है और इसके अंदर पॉइंट है, कहीं पे भी मान लो इधर पॉइंट। तो एक सर्कल और एक पॉइंट को अगर मुझे पेज पे प्लेस करना है तो कितने वे, 3 वे। ये वाला पॉइंट कहां पर है, सर्कल के ऊपर, ऑन द सर्कल, P पॉइंट ऑन द सर्कल। ये क्या है, पॉइंट P इनसाइड द सर्कल, और इसको क्या बोलते हैं, ये है एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है। अब हमारे पास जो थ्योरम है वो सबसे पहले क्या है, जो अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर पॉइंट एक्सटर्नल है, पॉइंट एक्सटर्नल का मतलब सर्कल से बाहर अगर पॉइंट है, तो उससे हमारे दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। दो कैसे, एक मान लिया मेरा हमारे पास एक मेरा टेंजेंट हो गया ये वाला पी ए, और एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया ये वाला पी बी। दो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बनते हैं, दो। तो इन दोनों की जो लेंथ होगी पी ए और पी बी, पी ए और पी बी, इनकी लेंथ इक्वल होती है। तो थ्योरम 2 क्या है, लेंथ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल लेंथ ऑफ टेंजेंट, लिखो जरा थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट लिख लो, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। ये प्रूफ करना है मेरे को। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे टू प्रूफ में अगर मैं बात करूं, टू प्रूफ के अंदर क्या आ जाएगा मेरा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। गिवन तो आप लिख ही लोगे। अब देखो गिवन में मैं कह सकता हूं, इन अ गिवन सर्कल, इन अ गिवन सर्कल वी हैव टू टेंजेंट, वी हैव टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी। टू प्रूफ में हमारे को क्या प्रूफ करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। समझ में आ गया, गिवन समझ में आ गया, टू प्रूफ समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गई कि किसी भी सर्कल के अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, दोनों के दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमने प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक 9th का क्राइटेरिया याद दिला दूं। एक कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया था आरएचएस, याद है आप सारे बच्चों को। आरएचएस क्राइटेरिया क्या होता था कि मान लो दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल्स है, दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल है, DEF, दोनों की हाइपोटेनियस क्या है, इक्वल, और कोई सी भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, दोनों राइट ट्राइंगल होनी चाहिए, दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, और कोई सी भी एक साइड इक्वल हो, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती थी। ये दोनों ट्राइंगल क्या होती थी, बाय आरएचएस। याद है तुम्हारे को कि नहीं याद है। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती थी तो सीपीसीटी से तुम्हें याद होगा उन दोनों की कोरस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होती थी और कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते थे। ये याद है आपको अच्छे तरीके से, जिसको याद नहीं है वो हैंड रेस कर देगा, ठीक है। अब इसमें भी मैं क्या करने वाला हूं कि सबसे पहले मैंने ये सर्कल का सेंटर ले लिया O, और मैंने ये ज्वाइन कर दिया OA और एक OB, ठीक है। इसमें आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि भैया आपने क्या करा है, ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है।
जो भी चीज तुम अपनी मर्जी से करते हो, जो भी चीज तुम अपनी मर्जी से करते हो वो आपका, उसको आप डोटेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब और क्या इसमें इसके बाद क्या करना है, ओपी को भी ज्वाइन करना है। ठीक है, ओपी को भी ज्वाइन करना है। ये आपने ओपी को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, तो सीपीसीटी से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे इक्वल दिखलाने वाला हूं। टू प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ पे मैं दो ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूं, ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी ट्रायंगल को ओ बी पी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला हूं। ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला हूं, ओ ए पी को और एक ओ बी पी को। इसमें अगर देखो, ये एंगल 1 ले लेता हूं, इसको मैं एंगल 2 ले लेता हूं, ये रहा मेरा 1, ये मेरा 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, बताओ कैसे। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कैसे है, 90 डिग्री है। वो भी कैसे आया, ये हमें बता कोई रखा है क्वेश्चन में। ये 10.1 थ्योरम है। 10.1 थ्योरम क्या कहती थी, आप बताओ, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा, यहाँ से रेडियस ड्रॉ, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ है। तो हमारा एंगल 1 एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री क्यों बन रहा है, 10.1 थ्योरम से रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया जी। अच्छा, ओ ए और ओ बी अगर ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, और ओ बी भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो सेमी सर्कल के रेडियस है ना। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो हमारा ओ ए और ओ बी आपस में क्या हो गए, बराबर, सेम सर्कल के रेडियस है क्योंकि, है ना। अच्छा, ये देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर ओपी वाली साइड जो आ रही है वो क्या आ रही है, कॉमन। ओपी वाली साइड दोनों ट्रायंगल में है ना, ओपी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ओपी ओपी क्या हो गया, कॉमन, इसलिए इक्वल है। ओपी ओपी क्या हो गया, कॉमन। अब आपको साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है। दोनों ट्रायंगल क्या आ गई, राइट एंगल। दोनों की 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है ना। तो इस वाली ट्रायंगल में देखिए तो एंगल 1 के सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ओपी, मतलब हाइपोटेन्यूस। इस और ओबीपी में भी देखें तो एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल 2 मतलब 90 डिग्री के सामने वाली। दोनों की हाइपोटेन्यूस इक्वल है, मतलब ओपी इक्वल टू ओपी था ना, तो दोनों की हाइपोटेन्यूस इक्वल होगी और एक साइड इक्वल है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय आर एच एस क्राइटेरिया, बाय आर एच एस क्राइटेरिया। ठीक है, अब ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी है, तो आपको पता है कि भैया बाय सीपीसीटी से जो इस ट्राइंगल की जो पी ए है और इस ट्राइंगल की जो पी बी है वो भी क्या हो जाएगी आपस में इक्वल। तो बाय सीपीसीटी पी ए इज इक्वल टू पी बी, यही मुझे प्रूफ करना था, है ना। आ गया समझ में। इसमें कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो पूछ सकते हो। ठीक है।